दर्द की दास्तान पार्ट 12। कहानी के पिछले भाग के अंत में आपने पढ़ा कि सुरैया की दादी सुरैया की वजह से अपनी जान दे देती है, पर फिर भी सुरैया जिसको सहारा देने आया अंगद के साथ बेरुखी से पेश आती है। अब आगे। सुरैया अकेले अपने कमरे में बैठी अपनी दादी को याद कर रोए जा रही थी। रोते रोते ही वो दादी से कहती है, दादी इतना बड़ा फैसला कर लिया, मुझसे एक बार भी मेरी हालत नहीं जाननी चाहिए, एक बार भी अपनी सुरैया से नहीं पूछा कि तू काहे ऐसा कर रही है। ठीक है, जब आपको अपनी ही मनमानी करनी थी, फिर अब मैं भी अपनी ही मनमानी करूँगी। मैं भी वैसा ही करूँगी जैसा मेरा मन कहेगा। मैं ये कस्बा ही छोड़कर चली जाऊँगी, वहाँ चली जाऊँगी जहाँ मुझे कोई नहीं पहचानता हो। बस एक बार आपके सारे क्रियाकर्म संस्कार हो जाए। और भी बहुत कुछ सुरैया अपनी दादी से कही जा रही थी कि तभी पीछे से अंगद आकर कहता है, आखिर कहाँ जाना चाहती हो तुम? कहो तो मैं छोड़ दूँ। अंगद अभी तक गया नहीं, जितना हैरान आप हो गए उससे कहीं ज़्यादा सुरैया हैरान हो गई। सुरैया, क्या बात है सर जी, कुछ भूल गए क्या? यहाँ जो फिर आ गए? अंगद, सोचकर तो गया था कि यहाँ से जाने के बाद सब कुछ भूल ही जाऊँगा, पर क्या करूँ, उससे पहले ही मेरे सब भूल दूर हो गई, या यूँ कह लो कि किसी ने सब भूल दूर कर दी और अब इस भूल भुलैया में से सब कुछ निकालने आया हूँ। सुरैया अंगद की बातों का मतलब नहीं समझ पा रही थी, इसलिए वो बस उसे देखे जा रही थी। अंगद, सुरैया, ये सच है कि मैंने तुमसे शादी अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किया था, और इस शादी को लेकर मैं बड़ा परेशान भी था। मैं अपनी हर भावनाएं अपनी माँ को बताता था, क्योंकि इस दुनिया में मुझे उनसे बेहतर कोई और जान नहीं सकता। अंगद ये सब कह ही रहा होता है कि सुरैया उसे बीच में ही टोक देती है। सुरैया, एक मिनट सर जी, आपकी तो बस थी ना अभी, आप वहाँ ना होकर यहाँ ये सब बताने आए हैं मुझे? आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? कहा ना मैंने, मुझे आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, और ना ही मुझे आपके बारे में जानने में कोई दिलचस्पी है। कृपया करके चले जाइए इस कस्बे से और मेरी ज़िंदगी से। अंगद, बस भी करो अब सुरैया, सब जान चुका हूँ मैं, तो तुम अब ये नाटक ख़त्म कर सकती हो। सुरैया हैरानी से, नाटक? कैसा नाटक? अंगद, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, इस बात को छुपाने का नाटक। सुरैया, प्यार? ये किसने कहा आपसे? ज़बरदस्ती या हालात के दबाव में बंधे रिश्तों में भी प्यार होता है कभी? अंगद, ठीक, चलो मान लिया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, फिर वो देखभाल, वो हमदर्दी क्यों? सुरैया, वो तो आपने मेरे लिए इतना किया, उसके लिए इतना तो बनता ही है ना। चलिए मान लिया मैंने कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार, पर आप करते हैं मुझसे प्यार? इस पर अंगद चुप हो गया कि तभी पीछे से एक औरत अंदर आकर कहती है, ये भी तुमसे बेपनाह प्यार करता है सुरैया, बस अपने जज्बात को समझ नहीं पा रहा था। सुरैया उस औरत को हैरानी से देख रही थी। औरत, मैं इसकी माँ हूँ सुरैया। माँ सुनकर सुरैया एकदम से घबरा जाती है और अपनी नज़रें चुराने लगती है। अंगद की माँ, बेटी माफ़ कर दो मुझे, मैंने तुम पर बड़ी ज़्यादती की है, क्या करूँ, माँ जो हूँ। अंगद, आप इससे माफ़ी क्यों मांग रही हैं माँ? और आपने मुझे वापस इसके पास क्यों भेजा? देखिए कैसे अकड़ रही है। आपने तो कहा था ये नाटक कर रही है, पर इसके तेवर देखकर लग तो नहीं रहा कि ये सब नाटक कर रही है। माँ, कहने को तो तू एक पुलिस अफसर है, पर एक औरत का दिल कोई पुलिस वाला नहीं, एक प्रेमी ही पढ़ सकता है। तू इसको चाहता है, ये बात मुझे पहले ही मालूम चल गई थी, पर मैं स्वार्थी बन गई थी।
मुझे एक ऐसी लड़की जिसकी मानसिक अवस्था खराब थी, ऊपर से बलात्कार पीड़िता, अपनी बहू के रूप में नहीं चाहिए थी। इसलिए मैंने एक तार इसके नाम पर भेजा था, जहां मैंने इसे तुझसे दूर रहने की विनती की थी। वैसे मैं तो इसे चेतावनी देने वाली थी, पर फिर सोचा धमकियां अक्सर उतना काम नहीं कर पाती जितना कि विनती कर जाती है। और हुआ भी यही। इसने तुझसे अपने सारे रिश्ते को स्वीकारने से मना कर दिया। अंगद, तो क्या ये अब तक आपके तार की वजह से ऐसा बर्ताव कर रही थी? माँ, तू खुद क्यों नहीं पूछ लेता इससे? वैसे तो तेरी बड़ी धौंस चलती है, इसके सामने कहाँ चली जाती है तेरी सारी धौंस? अंगद सुरैया से, तो अब भी तुम यही कहोगी कि इस रिश्ते को नहीं मानती? सुरैया, हाँ, अब भी मेरा फैसला यही है। सुरैया के इस जवाब से अंगद के साथ साथ अब उसकी माँ भी हैरान हो जाती है, क्योंकि अब तक तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी वजह से सुरैया इस रिश्ते को अपनाना नहीं चाहती। पर जब सुरैया फिर भी इस रिश्ते को नहीं मानती, तब वो भी हैरान हो जाती है। अंगद की माँ, अब क्या हुआ सुरैया? मैं मना करने के पर ही तुमने ये नाटक कर रही थी, पर अब जब मैं ही अपनी स्वीकृति दे रही हूँ, फिर ये ना किस लिए? सुरैया, माफ़ कीजिएगा काकी, छोटी मुँह बड़ी बात होगी। आपको ये रिश्ता इसलिए मंजूर नहीं था क्योंकि मेरे साथ बलात्कार हुआ था, या फिर मैं कभी पागल थी और सर जी को मेरे साथ शादी अपने काम के वजह से करना पड़ा। इन सब में बस आप लोगों की तरस और दया ही दिख रही है मुझ पर। इंसान अपने कर्मों का बोझ तो सारी उम्र ढो सकता है, पर एहसान का बोझ ढो नहीं सकता। मैंने सर जी को खुद फ़ोन पर आपसे बात करते सुना था कि उन्हें ये रिश्ता प्यार की वजह से आगे नहीं बढ़ाना, बल्कि लगाव के लिए होगा। अगर हम एक जानवर के साथ भी ज़्यादा दिन रहते हैं तो उससे भी लगाव हो जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे शादी के बंधन में ही बंध जाए। शादी जैसे पवित्र बंधन में प्यार का स्थान सबसे बड़ा होता है, और यहाँ उसी पर संदेह है। अंगद की माँ, नहीं सुरैया, ऐसा नहीं है। ये तुमसे दिल से प्यार करता है। मैं माँ हूँ इसकी। ये जितना अपने बारे में नहीं जानता, उतना मैं जानती हूँ इसके बारे में। तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। अंगद, बस माँ, चलिए अब यहाँ से। इसे बहुत घमंड है अपने आप पर। रहे अकेली। मैं भी कोई मरा नहीं जा रहा इसके बिना। तब से बस तरस और एहसान लगा रखा है। कह तो रहा हूँ प्यार है, पर प्यार में पीएचडी तो इसी ने कर रखी है। अब हम सब तो अनपढ़ गवार है। ये कहकर अंगद और उसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ अंगद की माँ सुरैया की बातों से हैरान थी, वहीं अंगद सुरैया की बातों के कारण गुस्से से उबल रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि जाकर सुरैया से पूछे कि क्या देखकर उसने मेरे प्यार पर शक किया। माँ, बेटा, तू बेकार में ही गुस्सा कर रहा है उस पर। जब तू उसकी बातों को शांति में बैठकर सोचेगा तो तुझे उसकी हर एक बात सही लगेगी और समझ में भी आएगी। अंगद, माँ, आप अभी भी उसकी ही तरफदारी कर रही हैं? माँ, हाँ, मुझे आज उसकी बात सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसकी सोच इतनी गहरी हो सकती है, जबकि उम्र भी उसकी उतनी नहीं है। बेटा, अब तो यही मेरी बहू बनेगी। अंगद, माँ, आप ये सब क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ, बेटा, तेरी और सुरैया की शादी किस हालत में हुई ये बात सभी को पता है, पर तेरे और उसके प्यार के बारे में किसी को नहीं पता।
तो दुनिया को लगेगा तुमने पहले भी तरस खाकर उससे शादी की थी और अब एहसान करके उसी शादी को निभा रहे हो। कहाँ है इन सब में प्यार? मतलब प्यार है, पर शादी की तरह ये भी तो दुनिया को दिखनी चाहिए ना। अंगद: माँ, आप सच कह रही थी। आप औरतों को समझना हमारे बस में कहाँ। प्लीज़ मम्मी, पहली मत बुझाइए, सीधे सीधे बताइए, ऐसे ही जान निकली जा रही है। माँ: सुन बेटा, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करते जाना, फिर देखती हूँ कैसे मना करती है सुरैया। अगले दिन सुरैया के घर के बाहर एक छोटा सा पंडाल बनकर तैयार था। सुरैया हैरान जब अपने घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है सारे कस्बे के लोग वहाँ इकट्ठा है। इतने में अंगद वहाँ आकर कहता है, गांव वालों, आज से कुछ दिनों पहले मैंने सुरैया से शादी की थी, जिसमें कोई भी शामिल नहीं हो पाया था क्योंकि सब कुछ जल्दी में हो गया था। मैं तो यहाँ आप लोगों को आज़ादी दिलाने आया था और मेरा वो काम हो गया और अब मैं अपने घर वापस लौट जाऊँगा। तो सोचा अब मेरी शादी में आप लोगों का आशीर्वाद तो मिला नहीं और सुरैया अपने ससुराल बिना अपने मायके वालों के आशीर्वाद के कैसे जाएगी। बस इसलिए आज मैं सुरैया के साथ फिर से शादी करूँगा, वो भी आप लोगों की मौजूदगी में। तो कहिए, मिलेगा ना हमें आशीर्वाद? सभी कस्बे वाले, आप तो हमारे मसीहा है और अब जमाई भी। हम तो इस शादी में आशीर्वाद भी देंगे और नाचेंगे भी। फिर अंगद सुरैया के पास जाकर कहता है, लो अब बाराती भी तैयार है और साराती भी। अब तो मना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कर दिया ऐलान अपनी शादी का और अपने प्यार का भी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सुरैया: मेरे इतना घुमा फिरा कर कहने पर भी आप मेरी बात समझ गए। इतना दिमाग भी नहीं है आपके पास। ज़रूर ये काकी की बुद्धिमानी का नतीजा है। अंगद: फिर एक पुलिस अफसर के बुद्धिमानी पर सवाल। सुरैया: होंगे अफसर आप, पर औरतों के दिल को स्वयं भगवान नहीं पढ़ पाए जिन्होंने उन्हें बनाया, तो फिर आप तो ठहरे इंसान। ओ नहीं, पुलिस अफसर। फिर दोनों हंस पड़ते हैं। उनकी शादी फिर से सभी के सामने हो जाती है और अंगद अब सुरैया के साथ थोड़ा एकांत चाह रहा था, पर सुरैया भीड़ से निकल ही नहीं पा रही थी। अंगद गुस्से में वहाँ से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ जाता है। सुरैया वहाँ जाकर सीधे अंगद के पैरों को स्पर्श कर बैठ जाती है। अंगद: ये क्या कर रही हो सुरैया? सुरैया: मेरे देवता के पैर छू रही हूँ। आप नाराज़ मत होइए। आप नहीं जानते कि आपकी नाराज़गी को मैं कैसे बर्दाश्त करती हूँ। अंगद: तुमसे मैं नाराज़ नहीं हूँ, वो तो बस मैं तुमसे अकेले में थोड़ा वक्त चाह रहा था और तुम मेरे पाँव कभी मत छूना क्योंकि तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। सुरैया: अरे वाह, बाराती भी आप खुद ही जुटाए और जो उनके बीच फंस जाऊं तो नाराज़ भी आप खुद ही हो जाए, ये अच्छा है। अंगद सुरैया के होठों पर अपने हाथ रखकर कहता है, बस करो, अब इधर उधर की बातें नहीं, प्यार की बातें करना है मुझे। बहुत तड़पाया है तुमने मुझे और जलाया भी, उन सभी का बदला गिन गिन कर लेना है। सुरैया शर्मा जाती है और अंगद की बाहों में सिमट जाती है। एक लंबी दर्द की दास्तान आज मोहब्बत की आगोश में समाप्त हुई। दोनों तन और मन से एक दूसरे के प्रेम में सराबोर हुए और जहां एहसान नहीं, बस प्रेम भावना ही पर्याप्त हुई। प्रिय पाठकों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। मैंने ये कहानी थोड़ी अलग लिखी है। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना। मैं बहुत जल्दी मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। इसी वादे के साथ आज विदा लेती हूँ।
धन्यवाद। रोनिता।